नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पराली के मामलों के बीच नासा की आधिकारिक वेबसाइट से ताजा तस्वीरें जारी। पंजाब से 2/3 कम, हरियाणा में पराली जलाए जाने की खबर। हरियाणा में फिर दिखा पराली प्रबंधन। जींद के तत्कालीन एसपी के खिलाफ कथित यौन शोषण मामले में महिला आयोग को मिली कई अहम जानकारी। आयोग की चेयरपर्सन ने की पुष्टि, अफसरों को जांच के लिए बुलाया। परिवहन विभाग के साथ मीटिंग में मंत्री अनिल विज ने लिए कई अहम फैसले। बोले सभी बसों की लोकेशन के लिए बनाई जाएगी मोबाइल ऐप, अधिकारी करेंगे बस अड्डों की जांच। अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के धन्यवादी दौरे पर सीएम सैनी उमरी गांव में लोगों से की मुलाकात। बोले लोगों की मांगों को नहीं छोड़ेंगे, अधूरा करेंगे काम। और 13 नवंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 5 अध्यादेश पास करवा सकती है सरकार। सत्र की अवधि पर बीएसी में होगा फैसला। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पराली जलाने और बढ़ते प्रदूषण के बीच नासा की आधिकारिक वेबसाइट की ओर से ताजा डेटा के साथ तस्वीरें जारी हुई हैं और इन तस्वीरों में एक बार फिर हरियाणा का पराली प्रबंधन नजर आया है। जानकारी के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें पड़ोसी राज्य पंजाब से 2/3 कम, हरियाणा में पराली जलाई जाने की खबर है। बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी पड़ोसी राज्य पंजाब को हरियाणा से पराली प्रबंधन के मामले में सीख लेने की सलाह दी थी। वहीं दिल्ली सरकार के आरोपों को भी नासा की आधिकारिक वेबसाइट की ताजा तस्वीरों ने आईना दिखाने का काम किया है। जींद के तत्कालीन एसपी के खिलाफ कथित यौन शोषण के आरोपों के मामले में हरियाणा महिला आयोग को कई अहम जानकारियां मिली है। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट और पर्सनल भी कई जानकारियां मिली है, जिनकी तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आईपीएस के खिलाफ लगातार लोगों के मैसेज सबूतों के साथ आ रहे हैं, जिसको लेकर डीएसपी, महिला एसएचओ समेत 7 महिला पुलिसकर्मियों को जांच के लिए कल फरीदाबाद दफ्तर बुलाया गया है और जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जींद का एसपी सुमित कुमार हमने उस क्षेत्र से हटवा दिया। मुख्यमंत्री जी को महिला आयोग ने तुरंत प्रभाव से ये काम करने को कहा था और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आयोग की इस बात को और इस केस की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से उनको अंबाला भेज दिया, क्योंकि इंक्वायरी के दौरान हमारी इंक्वायरी ऑफिसर को भी कोई महिला खुलकर सामने आने को तैयार नहीं थी बात करने को। कल हमने उन 7 महिलाओं को फरीदाबाद के कार्यालय में बुलाया है, इंक्लूडिंग एसएचओ मुकेश कुमारी एंड दैट डीएसपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सत्य हमारे सामने रखेंगी और सारी बात सामने आएगी। अभी खुल के कोई सामने नहीं आया, लेकिन हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हमें और भी कुछ लोगों के मैसेजेस, मेरे फेसबुक मैसेंजर में कुछ लोगों के मैसेज आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उसका उपयोग करेंगे और लोग हमें कह रहे हैं कि उनके पास एसपी के खिलाफ बहुत कुछ है बताने के लिए। मैंने उनको कहा है खुलकर सामने आइए। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने विभाग के साथ अहम मीटिंग करते हुए कई फैसले लिए हैं। फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि अब हरियाणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलेगा और ना ही कोई बस बिना परमिट के चलेगी। वहीं कोई भी रोडवेज बस अब से ढाबों पर खड़ी नहीं होगी, बल्कि बस स्टैंड पर चयनित जगह पर खड़ी होगी। अनिल विज ने बताया कि अधिकारी अब से लगातार बस स्टैंड्स की जांच करेंगे और सभी व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके अलावा सभी बसों की लोकेशन के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी, ताकि लोगों को और विभाग को बस की लोकेशन का पता चलता रहे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर बस अड्डों पर खाने के सामान की जांच के लिए भी कहा गया है। और जीपीएस लग जाएगा तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के यात्री बहुत परेशान होते हैं। सभी बसों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच अगर हैं तो
ठीक है, नहीं तो बनाए जाएं। लाइटें होनी चाहिए, पंखे चलने चाहिए और मेंटेनेंस कार्यों को, अगर कोई बस स्टैंड जितने भी हैं हरियाणा में, अगर किसी की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है, तो तुरंत की जाए। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखने के लिए कहा है कि वो अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हिदायत दे कि हमारे अड्डों पर जो भी खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है उसकी रैंडम चेकिंग करते रहें और वो जो उसके अपनी गतिविधियां हैं उससे हमें भी अवगत कराएं। रेलवे में आपने देखा है कि रेलवे की अपनी क्या कहते हैं उसको, खाने की अपनी उनकी सर्विस है, IRCTC, उसको अध्ययन किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के धन्यवादी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की है और उनकी जन समस्याएं सुनी है। इस दौरान उमरी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि गांव के लोगों की मांगों को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन पर तेज गति से काम होगा। वहीं सीएम ने कहा कि आज हमारी सरकार किसानों की फसल की खरीद MSP पर कर रही है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आलस छोड़कर तेज गति के साथ काम करें। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट दे करके, यहाँ से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वो समस्याएं भेज करके उसका समाधान करने का काम। देखिए, वो तो टेंडर के कार्यक्रम थे, वो 2050 का, उसके अंदर जो टेंडर और जो आगे विकास के कार्य हमने करने हैं, चाहे वो पानी को लेकर के है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है, या सीवरेज की बात है, या कोई अन्य रेन्यूएबल बनना है, उसको लेकर के हमने उनका विभिन्न कामों को कल मंजूरी दी है और उसका हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। मैंने अभी भी कहा है कि हम तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ होगी और ये सत्र 2 से 3 दिन तक चल सकता है। हालांकि शीतकालीन सत्र की अवधि पर फैसला कार्य सलाहकार समिति यानी BAC की मीटिंग में लिया जाएगा। वहीं नई BAC का गठन होना अभी बाकी है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। कांग्रेस की ओर से अभी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं किया गया है। उधर सरकार शीतकालीन सत्र में 5 अध्यादेश पास करवा सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों पर मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसानों से लगातार पराली ना जलाने और पराली प्रबंधन को लेकर अपील की जा रही है। वहीं पराली प्रबंधन के लिए किसानों को नायब सैनी सरकार की ओर से 1000 रुपये प्रति एकड़ राशि भी दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कई जगह पर किसानों को सब्सिडी पर मशीनें भी उपलब्ध करवाई गई हैं ताकि पराली प्रबंधन का काम सही ढंग से हो सके। देखिए, सरकार इसके बारे में सचेत है और पराली किसान ना जलाए उसकी व्यवस्था करे। इसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को देने का काम भी कर रही है और कई जगह पे हमने उनको मशीनें भी उपलब्ध कराने का काम किया है, वो भी सब्सिडी के ऊपर, ताकि वो उसके गट्टे बना करके और वो रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूंगा किसान भाइयों से कि वो अपनी पराली ना जलाएं। पराली से जहां प्रदूषण होता है वहीं हमारी जमीन भी जो है वो कमजोर होती है। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर पराली का प्रबंधन कहीं से सीखे तो हरियाणा प्रदेश से सीखने का काम करें। हम अपना इसके लिए सचेत भी हैं, सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है। कांडला गुजरात से चले 2 विशालकाय बॉयलर पानीपत रिफाइनरी के लिए नरवाना से होकर गुजरे तो इन बॉयलरों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
कई टायरों वाला वाहन अपने ऊपर 1016 टन का बॉयलर लेकर शहर के बीचों बीच निकला तो कई जगह पर जाम की स्थिति बन गई। इधर शहर से बॉयलरों को क्रॉस करवाने में जहां पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं शहर में कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बंद करनी पड़ी। ये जो बड़े बड़े बॉयलर है ये और ये कांदला एयरपोर्ट से आए हैं और पानीपत रिफाइनरी में जाने हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बॉयलर दिखा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इस तरह अगर देश चलता रहा विश्व में नंबर 1 पर हिंदुस्तान होगा। स्टार्ट हुआ है जी सूरत से, L&T हजीरा, लार्सन एंड टूब्रो इस टाइप के प्रेशर वेसल बनाता है और वहाँ उन्हीं की ही अपनी जेटी है, मतलब उनको खुद का समुद्र का किनारा मिला हुआ है। तो वो समुद्र के किनारे से एक बड़ा पोर्ट है कांडला पोर्ट पे आ गया और उसके बाद आने के बाद कांडला पोर्ट पे इसको हमने बाज में से उतार दिया एक्सेल पे और फिर वहाँ से ये अप्रैल से स्टार्ट हो गया चलना, मार्च एंड से। ये IOCL पानीपत का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में लगने वाला कार्ड है। बहुत समस्याएं हो जाती हैं, बीच में निकलती रहती हैं, सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं, तो टाइम भी लगा देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ में तक्षशिला स्कूल कप 2024 बास्केटबॉल और वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इस चैंपियनशिप में करीब 70 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का शुभारंभ मूलचंद शर्मा ने मां सरस्वती के पूजन के साथ किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही जरूरी है और आज खेलों के जरिए ही हरियाणा राज्य का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। उन्होंने युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने अपने माता पिता और इलाके का नाम रोशन करने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हाल ही में अमेरिका में हुई अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे हरियाणा के हेमंत सांगवान पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बॉक्सर हेमंत ने कहा कि वो आगे भी कड़ी मेहनत जारी रखेंगे और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स की तैयारी करेंगे और इन टूर्नामेंट्स में अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। चैंपियनशिप कोलोराडो यूएसए में थी और वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी पुब्लो कन्वेंशन सेंटर में। वहाँ कोलोराडो सबसे ज़्यादा मतलब विजिटिंग प्लेस है यूएसए का, उसके अंदर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन ने करवाई थी, वो अभी नई नई फेडरेशन बनी है, उसकी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसमें 90 kg में गोल्ड आया मेरा। आगे एल ओलंपिक्स हो रहे हैं 2008 में, वो भी यूएसए में ही है, तो वहाँ पे गोल्ड लेना है। ये बहुत अच्छी बात है कि 2036 में हमारे पास भी ओलंपिक्स हो रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए 2 ओलंपिक्स बीच में है, तो इसलिए हमारा बहुत मॉडर्न हो जाएगा, उस टाइम तक थोड़े भी चाहिए। इससे हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक अच्छी वो उम्मीद मिलेगी कि हम भी गोल्ड लेके आए। ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा नशे पते से दूर रह के अपना बस पेरेंट्स की बात मानो, और ये नहीं है कि हार जीत चलती रहती है, तो हर गेम का एक वो है, तो उसके लिए जीतने के बहुत अगर टाइम आएगा, प्रैक्टिस करते रहो, अपने गोल्ड हमेशा मिलेगा। मैं अपने कोच साहब को और अपने पेरेंट्स को करना चाहूँगा। कोच साहब हमेशा मेरे साथ टूर पे भी गए हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे डाइट का ध्यान रखते हैं, हमेशा मेरे को लाते भी हैं घर से, प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।